हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक घंटा गुजर गया, सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों आँखों को छाती से मिलाकर सर को छिपा लिया। फिर भी सर्दी कम नहीं हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून जम गया है। उसने उठकर आसमान की तरफ देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना निस्फ दौरा निखत नहीं कर चुके। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी एक घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्के की खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चल कर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं ताकि कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उठाए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में फैलाता हुआ लालनी बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जल्लू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करते हुए अपने मालिक की राय से मुआफिकत जाहिर की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियां का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस मुतज़लज़ल रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इस लाइंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तारीकी के उस अथाह समंदर में ये रोशनी एक नाव की मानंद मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी से को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्या जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूं कूं करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये तदबीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाए हैं। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने खौफज़दा निगाहों से अलाव की जानिब देखा। मुन्नी से कल ये ना कह देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूम कर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया।